हाँ भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन? A lending library has a fixed charge for the first 3 days. एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि बुक उधार देती है कि आप पढ़ो, पैसे दे दो, बुक के नहीं किराया के रूप में, और जब पढ़ने के बाद आप उसको वापस कर दो। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बुक बहुत महंगी भी आती हैं। ठीक है, और सारी बुक्स अपन खरीद नहीं सकते, किसी किसी को पढ़ने का शौक होता है, तो इस तरीके से काम चलता है। पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज है, लगना ही लगना है, इतना तो देना ही है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। 3 दिन के बाद आपका स्टार्ट होगा पर डे का किराया। 1 दिन का किराया स्टार्ट हो जाएगा, पर डे लगेगा। 3 दिन के बाद जितने दिन रखोगे उसका पर डे के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। ठीक है। सरिता, एक है सरिता, एक है सुशी। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने कितने दिन रखी बुक? 7 डेज। इसका मतलब क्या हो गया? सरिता ने 7 दिन का पे किया है, 7 डेज का पे किया है। इसका मतलब क्या हो गया? उसमें 3 दिन का तो फिक्स हो गया और 4 दिन का पर डे है ना। उसने टोटल कितने दिन बुक रखी? 7 दिन। 7 दिन का उसने पे कर दिया। लो, इसका मतलब 3 दिन का उसके अंदर फिक्स चार्ज है और 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज है। फिर वो कह रहा है, एक और लड़की है सुशी, पेड 21 रुपीज फॉर द बुक सी कैप फॉर 5 डेज। 5 दिन के लिए उसने पे किया है 21 रुपीज। इसका मतलब 3 दिन का उसमें फिक्स चार्ज आ गया, रिमेनिंग 2 डेज का पर डे के हिसाब से पे किया है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो लेट करते हैं पहले, तो जो पूछा उसने। लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स रुपए एंड द चार्ज फॉर each extra day be वाई रुपया। इतना तो क्लियर है कि एक्स रुपये तो क्या फिक्स चार्ज हो गया, देना ही देना है। वाई रुपये पर डे के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा। चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन? सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने कितना पे किया? 27 रुपीज। जो सरिता पे करेगी तो उसमें 7 दिन के लिए उसने बुक रखी है। 7 दिन में 3 दिन का फिक्स चार्ज आ गया, कितने रुपए? एक्स रुपए। 3 दिन का 3x नहीं होगा, वो तो फिक्स्ड है। 3 दिन का तो एक्स रुपए देना ही देना है। उसके बाद रिमेनिंग डेज कितने? 4 डेज। कितने हैं? 4 डेज। इसका मतलब क्या हो गया? पहला कंडीशन, सरिता ने पे किया है 27 रुपीज फॉर 7 डेज। 7 डेज का मतलब मैं आपको यदि दिखाऊं, सरिता पेड 27 रुपीज। सरिता ने किस हिसाब से पे किया है? फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, अतिरिक्त दिन का। इन दोनों को मिला के सरिता ने पे किया है 27 रुपीज। इट इज क्लियर? ठीक है। फिक्स्ड चार्ज, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, एक दिन का चार्ज
y रुपए है, तो उसके एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए? 4 दिन। तो कितना हो जाए 4 दिन का? 4y, 4y इक्वल टू 27। इक्वेशन नंबर क्लियर है? अब बात करते हैं सूसी पे। सूसी सूसी पेड 21 रुपीज है ना। फिक्स्ड चार्ज कितना है? एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे उसने, क्योंकि उसने कितने दिन के लिए दिया है? 5 डेज के लिए रखी है सूची ने बुक। 3 दिन का तो एक्स उसमें चला गया फिक्स्ड में एक्स, रिमेनिंग 2 डेज का 2y इक्वल टू 21। क्लियर है? बाई एलिमिनेशन, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो। ठीक, एक साथ लिखते हैं इनको। x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21। ठीक है, किसको एलिमिनेट करेंगे बताओ? दोनों के गुणांक बराबर है, कोफिशिएंट इक्वल है। एलिमिनेट x। अब x को एलिमिनेट कैसे करेंगे? दोनों के गुणांक तो सेम है और दोनों के साइन भी सेम है, दोनों प्लस प्लस के हैं। अब ये गायब कैसे होंगे, कैंसिल आउट कैसे होंगे? जब कोई ना कोई एक हम मैच का बना देंगे, अपोजिट साइन का होते ही ये गायब हो जाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 है ये इक्वेशन नंबर 2 है। किसी भी इक्वेशन को किसी में से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्या लिखा है मैंने? मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस करूंगा, है ना। जिसमें से करते वो आगे लिखा जाएगा। समीकरण 1 में से करना है तो समीकरण 1 का मेरे को बोलो LHS, x प्लस 4y माइनस समीकरण 2 का LHS बोलो x प्लस 2y। ओके, समीकरण 1 का RHS बोलो 27 माइनस 21। क्लियर है इतना? ओके, आगे बढ़ेंगे। x प्लस 4y माइनस x माइनस 2y इक्वल टू 6। x प्लस का x माइनस का कैंसिल आउट, 4y लिख देता हूं, मन तो नहीं कर रहा इस लाइन को लिखने का। 4y माइनस 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू बेटा 3 आएगा ना कि 4 आएगा? हाँ, कहीं 2 को माइनस में भेज दो, गलती मत कर देना। y का वैल्यू आ गया, किस में रखें? किसी में भी रख लो। अच्छा, 2 में रख लो। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। रखो भाई, इक्वेशन नंबर 2 की ख्वाहिश पूरी करते हैं आपकी। इक्वेशन नंबर 2 है x प्लस 2, y का वैल्यू 3, y का वैल्यू है y का वैल्यू y। ये तो बहुत अच्छा जवाब है। 2y इक्वल टू 21, x प्लस 6 इक्वल टू 21, x इक्वल टू व्हाट इज x? फिक्स्ड चार्ज, नियत किराया 15 रुपए देना पड़ेगा। और चार्ज फॉर ईच डे, एक दिन का 3 रुपया लिख देंगे। देयरफॉर
the fixed charge is 15 rupees and the charge for each extra day is 3 रुपये। क्लियर है? इसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो पुट करके।